विजय लक्ष्मी जी, ये सवाल अक्सर पूछा जाता है और आसान सवाल नहीं है। मेरे ख्याल में अब हिंदुस्तान में मुसलमानों का मुस्तकबिल क्या है, ये भी कहना बहुत मुश्किल है, इसलिए कि असलियत और जो बात कही जाती है दोनों में कुछ फर्क रहता है। मेरे ख्याल में मुसलमानों के दिल में काफी इत्मीनान नहीं है जी, और उसकी देखना इस तरह से चाहिए। हम अक्सर कहते हैं हमारे यहाँ 2 मुसलमान प्रेसिडेंट रहे, हमारे यहाँ इतने सफीर रहे, ये सब बातें ठीक हैं रहे और मेरे ख्याल में बहुत तारीफ के काबिल बात थी, और मुल्क नहीं करते हैं ऐसी बातें, और चुने भी हमने आला लोग, मगर देखा तो आवाम से जाता है ना, गरीब मुसलमान के दिल में क्या ख्याल है। जो छोटे तबके के लोग हैं, कम पढ़े हुए हैं, नौकरियों में चाकरियों में, उनके दिल में, और मेरा ऐसा ख्याल है कि उनके दिलों में काफी इत्मीनान नहीं है। और ये कहना कि वो गद्दार हैं, ये बिल्कुल गलत बात है, ये सही नहीं है। ये महसूस सब करते हैं कि अगर मुसलमान हमारी तरफ नहीं हुए, जा तो कहीं नहीं सकते, जाएंगे कहाँ, मगर इतना बड़ा तबका अगर इस तरह से दर्द में या गुस्से में या परेशानी में रहा तो सियासी गाड़ी नहीं चल सकती। ठीक, आप भले ही मुसलमान वाइस प्रेसिडेंट बनाइए और मुसलमान प्रेसिडेंट बनाइए, ये कोई मिसाल काफी नहीं है। तो कुछ हमको जरूर करना है कि जिससे ये इत्मीनान इनके दिल में हो जाए। और खुद हिंदुस्तान के मुसलमानों में आप कोई ऐसी तहरीक देखती हैं जिनसे कि उम्मीद अफजा ख्यालात जहन में आए? हाँ, क्यों नहीं, बहुत से ऐसे घर हैं जो बेइंतहा कोशिश कर रहे हैं, न कि सिर्फ खुद खुशी से रहते हैं और बिल्कुल हिंदुस्तान उनका घर है उतना ही जितना हिंदू का है, मानते हैं। मैं अपने बच्चों को भी इस तरह पाल रहे हैं ऐसे लोग, मगर फिर वही सवाल आता है कि चंद लोगों से कि मिसाल देनी काफी नहीं है, इस चीज को फैलाना है, आवाम को इस बात पे यकीन करना है कि हमारा मुल्क है। और मैं ये सेफ गार्ड, ये जो चीजें होती हैं, इनके बड़े खिलाफ हूँ। अभी ये जो बिल हमारे यहाँ है, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स हरिजनों के लिए, कोई दिन नहीं आएगा कि हरिजन आगे बढ़ेगा जब तक ये रहेंगे। और यही मैं मुसलमान के बारे में, अपने पांव पे खड़े हो जाना ही एक तरीका है आगे बढ़ने। अच्छा, अब आपके ख्याल में मैं उर्दू के बारे में आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि उर्दू आपकी भी जबान है, मेरी भी जबान है, रत्नाथ अफशार की जबान है, दयाशंकर कौल नसीम, मुंशी नवल किशोर, राम बाबू सक्सेना, प्रेमचंद, कृष्णचंद, रघुपति फिराक, जितना नाम लेती जाइए, हम सबकी जबान है। उर्दू ने हिंदुस्तान में जन्म लिया, हिंदुस्तान में परवान चढ़ी जी। अब उसी के जन्म घर में इस जबान का क्या मुस्तकबिल है? बीच में तो बहुत धक्का लगा था, इसमें तो कोई शक ही नहीं। हालांकि भाई की वजारत में वो कोशिश बहुत करते थे और कुछ बड़ी भी कम से कम गिरी नहीं, मगर बीच में बहुत धक्के लगे। और उसके बाद अब थोड़े दिन पहले, अब तो रुक गई ये बात, क्योंकि सियासी झगड़े बढ़ रहे हैं, लोग महसूस कर रहे हैं कि हम मुसलमानों को खुश नहीं रख सकते अगर हम बढ़ाएंगे नहीं उर्दू को। मगर बीच में जो धक्के खाए हैं उर्दू ने, उसने भी हमारी अलैदगी को बढ़ाया है, इसमें कोई शक नहीं। और जैसे कि आप कहते हैं कि इतने कम अकल की बात है ये कि जबानों से क्या लड़ाई जी। और जिस जबान ने इन दोनों मजहबों को एक बनाया है एक बहुत बड़े तरीके से, उससे क्या झगड़ा, उसको तो बढ़ाना ही चाहिए। हमारे यहाँ एक और भी तो कमी है। अब देखिए, यूरोप आप आइए आजकल या कभी भी, तो ये फख्र समझा जाता था कि हम 3 जबानें हमारा बच्चा बोलता है, 4 जबानें बोलता है। और हिंदुस्तान में इतनी हमारी जबानें हैं, अगर आप किसी से मान लीजिए इलाहाबाद के रहने वाले, लखनऊ के वाले से तामिल का जिक्र कीजिए तो वो मजाक समझेगा। तामिल बोलने वाला शायद सीख भी ले हिंदी, मगर उर्दू या हिंदी बोलने वाला तामिल नहीं सीखेगा। तो उर्दू जो अब अमली एतबार से विजय लक्ष्मी जी, उर्दू जो निसाब से खारिज कर दी गई थी, उर्दू को इलाकाई जबान का दर्जा नहीं दिया गया था, नहीं अब दे दिया गया है। और मेरा ख्याल है कि अब सबक सीख चुके हैं हमारे नेता, और वो इस बात की नहीं कोशिश करेंगे दबे, बल्कि बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ये तो मुझे कतई
اطمینان ہے. اچھا، آخر میں وجے لکشمی جی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات آپ کے خیال میں اب کس نہج سے آگے بڑھیں گے؟ مشکل ہے، بڑھتے ہیں گھٹتے ہیں، بڑھتے ہیں گھٹتے ہیں، چلتا جاتا ہے. اور اب تو وہ لوگ ہی نہیں رہے کہ جن کو پہلے کی یادیں تھیں. اب مجھے یاد ہے میں 3 دفعہ پاکستان ہو آئی ہوں. ایک دفعہ تو بھائی کے سنگ وہ سرکاری وزٹ تھی، وہ تو کوئی بات نہیں ہے. 2 دفعہ میرے داماد وہاں ڈپٹی ہائی کمشنر تھے تو ان لوگوں سے ملنے گئی اور رہی. اس طرح سے پرانے سب دوست آ گئے اور بالکل معلوم ہوا گھر آ گئے. وہ بھی روتے تھے، ہم بھی روتے تھے. ایک بات تھی، اس وقت بھی بہت سے لوگ مجھ سے ملنے رات ہی کو آتے تھے، دن کو نہیں آتے تھے جی. تو یہ تکلیف ہوتی تھی دیکھ کے بعد. تو اب ایسی بات ہو گئی ہے کہ اب پاکستان سے لوگ آتے ہیں، اکثر آتے ہیں، اب ہمارے یہاں سے بھی جاتے ہیں، مگر وہ تعلقات نہیں رہے، وہ یادیں نہیں رہیں. ہو سکتا ہے کہ اچھی بات ہے، نہ رہنے سے ایک نئے طریقے کی دوستی نکلے گی اس میں. لیکن دوستی تو ضروری ہے، بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. پاکستان کے لیے ضروری ہے، ہمارے لیے ضروری ہے. اور یہ تو ایک سیاسی رواج ہے کہ جس ملک سے بات کرو پہلے یہی کہتے ہیں جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں کہ آپ میں ہم میں بہت سی ایسی باتیں ہیں کہ جو ہم کو جوڑتی ہیں. یہ تو غلط ہے. ہم امریکہ سے بھی کہتے ہیں تو چین سے بھی کہتے ہیں تو ہر ایک سے کہتے ہیں، مگر اس میں تو شک ہی نہیں کہ پاکستان اور ہندوستان 2 بھائی ہیں اور ان کا ملنا مشکل نہیں ہونا چاہیے. اور ان کے ملنے سے وہ تمام وہ ایریا جتنا ہے وہ بدل جائے، اس کا نقشہ بدل جائے، اس کی شکل بدل جائے. مگر ابھی دلوں میں ڈر ہے، کیا ہے میں نہیں جانتی.